दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आज और एलसीएम और एचसीएफ लेकर आया हूं। और जो है ये एलसीएम और एचसीएफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि चुटकियों में बन जाते हैं, लेकिन इसमें टाइम देना पड़ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि जिसका प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होता है। दोस्तों, मैं आज स्टार्ट करूंगा एलसीएम और एचसीएफ आप सबके बीच, और ये मेरा पहला क्लास है। और एलसीएम और एचसीएफ मैं पहले से ही ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इसलिए लिख चुका हूँ ताकि लिखने में टाइम ना वेस्ट हो। टाइम को बचाने के लिए हम पहले से ही लिख चुके हैं और हम जो है अब इसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, एलसीएम क्या होता है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। अगर आप जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है तो फिर आप तुरंत बना लेंगे, चुटकियों में बना देंगे। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से विभाजित हो जाती है, सभी संख्या से विभाजित हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तहत हम समझेंगे। एक नंबर एग्जांपल है 12, 15, 18 और 20 का एलसीएम ज्ञात करें। 12, 15, 18 और 20 का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, मतलब जो हमें क्वेश्चन में जो एलसीएम जिसका ज्ञात करना है उस संख्या से दिए गए ऑप्शन में जो ए है 360, बी 180, सी 720 और डी 900 जो है, अगर ये दिए गए संख्या 12, 15, 18 और 20 जो ये सभी संख्या से जिस संख्या को विभाजित कर देगा वही मेरा एलसीएम होगा। चलिए चेक करते हैं। 12 से हम 360 में भाग देते हैं और छोटी से छोटी संख्या, इसमें से छोटी से छोटी संख्या को हमेशा लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या पहले यही ले लेते हैं, 180 देख लेते हैं, क्योंकि सब में से 180 छोटी संख्या है। छोटी संख्या पे हम ट्राई मारते हैं। 12 से 180 में भाग देते हैं। 12 से 12 एकम 12, 12 पंचे 60, यानी 15 12 में 180 कट जाता है। 15 से 180 में भाग देते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 12 में 15 से 180 कट जाता है। 18 से 180 में भाग देते हैं। 180 जो है 18 से 10 बार में कट जाता है, और 20 से 180 में भागते हैं तो 9 बार में कट जाता है। हम तो जान गए हैं कि एलसीएम जो होगा ये 12, 15, 18 और 20 का जो एलसीएम होगा 180 होगा। क्योंकि हम छोटा संख्या पे इसलिए ट्राई किए कि एलसीएम जो होता है वो हमेशा दिए गए छोटी संख्या ही होती है जो कि जिसका एलसीएम ज्ञात करना है उससे विभाज्य हो जाए। अब ये 180 तो मेरा एलसीएम तो 100% यही होगा आंसर। 180 मेरा आंसर होगा। गए कि एलसीएम वो होती है वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, एलसीएम कहलाती है। एलसीएम कैसे निकलेंगे और भी उदाहरण लेंगे, लेकिन जस्ट इसको हम जो है इस परिभाषा को संतुष्ट करने के लिए मैंने आपको इस तरह से बता दिया। चलिए आइए एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ या जीसीडी, एचसीएफ या जीसीडी, एचसीएफ या जीसीडी, एचसीएफ या जीसीडी। एचसीएफ को ही जीसीडी कहते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट, जीसीडी हुआ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए आते हैं एचसीएफ को देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है, दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है। सभी संख्याओं को, यहाँ देखिए, सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम में क्या था? छोटी से छोटी संख्या, और एचसीएफ में क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। वही रूल से फॉलो करेंगे इसमें। और है कि इसमें जो है एचसीएफ उस एलसीएम में क्या था कि हम दिए गए संख्याओं से भाग देते थे आंसर पे, जो हमको आंसर निकालना था, उस पर देते थे। लेकिन हम जो है आंसर से जो हमें निकालना है उसी से सभी संख्या जो दिए गए हैं उसमें इसमें भाग देके चेक करना है एचसीएफ में। चलिए 2 से बोल्ड है यहाँ सबसे। एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले इसमें बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा है वो पहले पकड़ेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या मेरा 6 है। 6 से भाग देते हैं। 6
6 बार में 12 से कट जाती है, 20 से भाग नहीं लगती है, 36 में लग जाती है, 48 में लग जाती है, 20 से भाग नहीं लगेगी, इसलिए मेरा 6 आंसर नहीं हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 पकड़ते हैं। 5 देखिए ये तो 5 विषम संख्या हुआ, विषम संख्या, और यहाँ दिया हुआ संख्या 12, 20, 36, 18, ये 48, ये सम संख्या है। सम संख्या का एचसीएफ कभी भी विषम नहीं आ सकता है। ये तो ऐसे खत्म हो गया। चलिए 4 लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या से स्टार्ट किए हैं, 4 लेते हैं। 4 से भाग दे रहे हैं 12 में से पूर्णतः कट रहा है, और 4 से भाग दे रहे हैं 20 में 5 बार में कट रहा है, 4 से भाग दे रहे हैं 36 में 9 बार में कट रहा है, 4 से भाग दे रहे हैं 48 में 12 बार में कट रहा है। मेरा HCF 100% 4 होगा। 2 से भी कट रहा है सब, लेकिन 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सबसे क्योंकि छोटी संख्या, और ऑप्शन में छोटी संख्या दिया हुआ है, लेकिन हमको बड़ी संख्या पकड़ना था, बड़ी संख्या 4 हो गया। दोस्तों मैंने ये जो बताया आपको उदाहरण के तहत एक लेके, ये मेरा मेन मकसद था कि आप परिभाषा को जान सकें और एग्जाम्पल के थ्रू आप इस परिभाषा को समझ सकें। चलिए हम जो है अब एलसीएम को, दूसरा क्वेश्चन लेके एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं वो अब आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। 36, 24, 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात करना है। 24, 36, 40 का एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए एलसीएम अगर हमें ऑप्शन में दे देता तो फिर ऑप्शन के हिसाब से तो हम बना देते, जैसे ऑप्शन भी ले लेते हैं। चलिए इसको हम जैसे कि बच्चे में सीखे थे, जैसे हम जब कक्षा 1, 2, 3 नर्सरी सब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ जैसे हमको सिखाया जाता है बच्चे विधि से ही हम इसको पहले आप लोग को निकाल के दिखा देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कंपटीशन में कैसे फास्ट इसको निकालना है। चलिए 24, 36, 40 का एलसीएम निकाल लें। 2 से भाग देते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देना स्टार्ट करते हैं। 12, 18, 20, 6, 9, 10। तब तक हम उस संख्या से खिला सकते हैं जिस संख्या से कम 2 अंक खाता हो। कम से कम 2 अंक खाता हो, एक नहीं, एक से तो कोई मतलब ही नहीं है, कम से कम 2 अंक खाना चाहिए। खा रहा है ना 2 अंक, 9 यहाँ 2 से 9 नहीं खा रहा, लेकिन 2 अंक खा रहा है ना। अब 3 से ट्राई कर रहे हैं। 3 कम 3, 3 क्या 9, 5 का 5 हो गया। देखिए अब एलसीएम निकालते हैं हम। 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, 5 120, 24 5 120, अब 8 या 36 360। मेरा एलसीएम 360 आ चुका है। एलसीएम 360 आ चुका है, जैसे हम लोग बच्चे में बनाते थे उस तरह से। अब जो हम आपको अभी बताएं एग्जाम्पल के थ्रू, और परिभाषा जो बताए थे एलसीएम का परिभाषा जो बताए थे, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। दिए गए संख्याओं में से वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। देखिए हम छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या पकड़ेंगे। सबसे छोटी संख्या 360 है। 360 में हम दिए गए जिसका हमें एलसीएम निकालना, वो सभी संख्या से इसमें भाग देकर ट्राई करेंगे। अगर यह पूरी तरह उस सभी संख्या से कट जाती है तो मेरा एलसीएम वही होगा, लेकिन दिए गए सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होना चाहिए। चलिए 24 में इसमें 24 से 360 में भाग देते हैं। 24 से कम 24 है ना, 120 बचा, 24 5 120, यानी 15 बार में कट रहा है। 15 बार में 360 24 से कट रहा है। 24 से स्टार्ट कर लिए, 36 से भाग देते हैं 360 में, तो 10 बार में ये कट रहा है। 40 से भाग देते हैं तो 9 बार में ये कट रहा है, यानी कि हमें पता चल गया है ऑप्शन से 360 आंसर होगा। देखें ना हम ऑप्शन से कैसे कितना जल्दी निकाल दिए। एलसीएम हो गया। एचसीएफ
एलसीएम तो आप लोग देख लिए, एलसीएम और निकालते हैं। भिन्न एलसीएम को हम कैसे निकालेंगे, भिन्न एलसीएम को कैसे निकालेंगे? भिन्न एलसीएम, भिन्न मतलब क्या? भिन्न मतलब P/Q, जैसे भिन्न मतलब P/Q, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम भिन्न कहते हैं। भिन्न एलसीएम क्वेश्चन लेंगे। चार, सात, एलसीएम। चलिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम पूछ रहा है ना, जो पूछ रहा अगर भिन्न दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है एलसीएम, तो जो पूछ रहा है उस जो पूछ रहा है हम ऊपर वाले का वही कर देंगे। जो पूछेगा हम ऊपर वाले का वही कर देंगे। मतलब कि एलसीएम पूछ रहा था, हम ऊपर वाले का 3/4 है ना, ये भिन्न में 3/4 में हम ऊपर वाले जो 3, 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम ले लेंगे और नीचे का एचसीएफ ले लेंगे। क्या करेंगे? अंश का एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ, है ना। अंश हर 3 मेरा अंश हुआ और 4 हर हुआ। 3 अंश और 4 हर हुआ, तो 3, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो 3, 6 और 8 का एलसीएम हम ले लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, एलसीएम हो जाएगा मेरा 24। 24 कैसे निकाल लिए? 24 निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या पकड़ लेंगे। एलसीएम निकालने का एक और नया तरीका है कि हम इसमें से सबसे बड़ी संख्या पकड़ लेंगे। सबसे बड़ी संख्या में जो मेरे उसे छोटी संख्या सब भाग देंगे, देखते हैं कटता है नहीं कटता है। 3 से भाग दे रहे हैं 8 से नहीं कटा, 6 से भाग दे रहे हैं 8 में नहीं कट रहा है। चलिए इसका गुणज, दूसरा गुणज देते हैं। 8 दूनी 16, 16 में 3 से भाग दे रहे हैं नहीं कट रहा है। 16 में 6 से भाग दे रहे नहीं कट रहा है। फिर 2 भी नहीं हुआ तो 8 का 3 गुणज लेते हैं। 8 या 24, 24 में 3 से भाग दे रहे हैं कट रहा है। 24 में 6 से भाग दे रहे हैं कट रहा है, और 24 में 8 से भाग दे रहे हैं कट रहा है। तो मेरा एलसीएम 24 हो गया। और क्या करना है? एलसीएम निकालना है तो नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे। 4, 7, 9 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। 4, 7, 9 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, यानी 4, 7, 9 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। दो सम संख्या दिया हुआ है, दो विषम संख्या दिया और एक उसमें सम संख्या ऐड हो गया है। तो इसका मतलब है कि इसका जो सम और विषम का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। चलिए हम ट्राई करके दिखाते हैं। 4 का एचसीएफ ले रहे हैं। 4, 7, 9 में 3 से 4 से भाग देंगे 1, 3 आया। अब 1 से भाग देंगे 9 में तो 9 ही एक ही एचसीएफ आएगा। इसीलिए मेरा इसका आंसर जो हो जाएगा 24/1 मतलब 24 आंसर हो जाएगा। ये मेरा एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। अब इसी में एलसीएम को एचसीएफ कर देते हैं, है ना। एचसीएफ कर दिए, है ना। पहले निकाले थे क्या? एलसीएम। अब कुछ नहीं किया, हम इसको एचसीएफ कर देते हैं, मतलब महत्तम सावर्तक निकालते हैं। महत्तम सावर्तक हम क्या बोले थे आपको? पहले ही बोले थे जो पूछ रहा है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ऊपर वाला का वही कर देना और बाकी बच्चे को नीचे कर देना। एलसीएम और एचसीएफ 2 ही चीज़ तो होता है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने में तो एलसीएम और एचसीएफ 2 ही चीज़ तो होता है। उसमें हमको क्या करना है? जो पूछ रहा है ऊपर वाला को वही कर देना है। जो पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एलसीएम निकालें, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल के नीचे वाला को मोसो कर देंगे। जैसे एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकाल देंगे, नीचे वाला का मोसो कर देंगे, नीचे वाला का एलसीएम कर देंगे, सॉरी। चलिए आते हैं, या ऐसे हम लिख भी देते हैं, इसको चेंज भी कर देते हैं याद रखने के लिए। अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। ये सब कुछ नहीं है, ये सब जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने खुद दिमाग में आ जाएगा। अंश मेरा 3, हर मेरा 4। अंश का एचसीएफ निकालेंगे 3, 6, 8, 3, 6, 8 का एचसीएफ। चलिए 3 में 6 से भाग देते हैं,
ख़त्म। अब 3 बचा हुआ है ना, यहाँ 3 इसका एचसीएफ आया। मेरे पास संख्या 8 ऑलरेडी रखा हुआ है। 3 दूनी 6, 2 1 है ना। बोले थे ना हम सम और विषम दोनों मिक्स हो गया, सम और विषम दोनों मिक्स हो गया तो उसका एचसीएफ 1 आता है। 1 आया ना यहाँ पे एचसीएफ। एचसीएफ 1 निकला हुआ है। हमसे एचसीएफ पूछ रहा था तो मैंने एचसीएफ ऊपर वाले का ले लिया। हम नीचे का एलसीएम लेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे। है किसी से भाग लेगा, किसी से भाग नहीं, किसी से नहीं खाएगा, सब आपस में गुना हो जाएगा। मतलब 9 चौक 36 गुना 7, 36 गुना 7 कर देंगे। 7 42 तो मेरे यहाँ 4 7 21 4 25 252, 1/252, 1/252 मेरा 1/252 मेरा एचसीएफ हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब समझ गए तो, अगर आप समझ गए तो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप अच्छे से और समझ के इसको जो है क्वेश्चन बना के आंसर को आप कमेंट में डाल दीजिएगा। क्वेश्चन को हल करके आंसर को कमेंट में डाल दीजिएगा। 5/7, 7/7/8 और 8/9 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम और एचसीएफ दोनों को ज्ञात करके आपको कमेंट कर देना है। आंसर दोनों का कमेंट कर देना है। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बना के कमेंट कर देना है। 5/7, 7/8, 8/9। उम्मीद है कि आप लोग कीजिएगा ज़रूर कमेंट। अगर आप क्वेश्चन आप सोल्व करने के लिए सीख गए तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आते हैं दशमलव। दशमलव में कोई संख्या दिया है उसका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। दशमलव में अगर कोई संख्या दिया है तो उसका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे एग्जाम क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन ले लेते हैं 0.9 0.18 और 3.6 और 7.2 एलसीएम। चलिए है ना 0.9, 0.18 और 3.6 और 7.2 और 0.144 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें से हम सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेंगे। बड़ी संख्या मतलब क्या 0.144 और दशमलव के बाद कितनी संख्या दी हुई है। दशमलव के बाद इसमें से देखिए दशमलव के बाद 1 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव के बाद 1 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या है ना। लेकिन दशमलव के बाद हाईएस्ट संख्या कितनी है 144 है। दशमलव के बाद हाईएस्ट संख्या 144 है। 144 मतलब 1000। 1000 से सब में गुना कर देते हैं। 1000 से सब में गुना इसलिए करते हैं ताकि सब संख्या का जो है दशमलव खत्म हो जाए और जो नॉर्मल संख्या आएगी उस संख्या का हम एलसीएम निकाल के फिर जो गुना किए थे जो 1000 से, फिर उस जो गुना किए थे उसमें रिजल्ट जो मेरा एलसीएम निकलेगा उसमें 1000 से भाग दे देंगे, फिर मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये है ना हाईएस्ट दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 1000 है ना। दशमलव के बाद कितनी संख्या है 3 से आप सब में गुना कर देंगे। 1000 से सब संख्या में गुना कर देंगे। है ना इसको आप लोग लिख लिए होंगे तो हम मिटा दे रहा हूँ।
एक और संख्या है, चलिए 1000 से गुना कर दिए। अब दशमलव को भी उड़ा देते हैं। दशमलव को ही ख़त्म करने के लिए ना मैंने 1000 से गुना किया हूँ। अगर इसमें हम जो 1000 से सब संख्या में गुना किए तो दशमलव को ही ख़त्म करने के लिए गुना किए हैं ना। दशमलव को अगर उड़ाते हैं नीचे 10 लिखते हैं, क्योंकि दशमलव उड़ाएंगे तो 9 है तो एक संख्या नीचे 10 लिखेंगे और 10 10 कट जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ये मेरा कंप्लीट हो गया 900। फिर देखिए इसको अगर उड़ाते हैं 100 होता है, 100 यहाँ से काट देंगे 2 0 तो 180 मेरा कंप्लीट हो जाएगा, संख्या आ जाएगी। और इसे 10 आता है तो इसको उड़ाते हैं तो 3600 हो जाता है। और इसमें भी हम वही करते हैं, उड़ाते हैं तो 7200 आ जाता है। और इसमें भी से उड़ाते हैं तो 1000 नीचे आ जाएगा, 1000 कट गया तो मेरा 144 आ गया। ऐसे कर देते हैं। एक हज़ार कट गया तो 144 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसी में से सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं। ये सबसे बड़ी संख्या कौन है? 900 नहीं है, 1800 नहीं है, 3600, 180 नहीं है, 3600, 7200। 7200 में देखिए 144 से भाग देते हैं। 7200 में 144 से भागते हैं, 72 दूनी 144 और फिर बच जाएगा 50 मतलब 5 बार में पूर्णतः कट रहा है ये। और 36 दूनी 72 2 बार में कट रहा है। और 18 चौके 72 4 बार में कट रहा है। 9 8 72 मेरा कि यानी एलसीएम जो निकालेंगे हम 7200 आ गया है। बताएं ना, जो जिसका हमें एलसीएम निकालना हो उसमें से सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है और सबसे बड़ी संख्या में बाकी सही संख्या से भाग देना है। अगर उस संख्या को विभाजित कर देता है, अगर बड़ी संख्या को बाकी सभी संख्या विभाजित कर देता है तो वही मेरा एलसीएम हो जाएगा, तो मैंने वही किया। इसमें सबसे बड़ी संख्या 7200 था। 7200 को मैंने पकड़ा, 144 से भाग दिया। 144 से भाग दीजिए आप 50 बार में, 4 5 20, 4 5 14 5 70, 2 72 और 720। 50 से गुना किए हैं तो एक और जीरो इस पर बैठ जाएगा तो 50 में पूर्णतः कट रहा है। और 7200 में 3600 से भाग दीजिए। 36 दूनी 72 2 बार में कट रहा है। 180 में 7200 में से भाग दीजिए। चार बार में कट रहा है, 18 चौके 72 और 900 में 900 से 7200 में भाग दीजिए तो कितना 8 बार में कट रहा है। तो मेरा पूर्णतः ये मेरा क्या एलसीएम आ गया 7200। लेकिन मैंने क्या आपको पहले बोला है कि मैं 1000 से मैंने गुना किया है तो 1000 से भाग भी देना पड़ेगा। रिजल्ट में 1000 से भाग भी देना पड़ेगा। मतलब अगर हम 1000 से गुना किए और लास्ट में 1000 से भाग दे दिए तो मेरा क्या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि 1000 से गुना किए थे, 1000 से भाग दे रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना भाई, कट के 1 आ गया ना। इसीलिए मैंने ऊपर में 1000 से गुना किया था तो नीचे में 1000 से जो मेरा रिजल्ट आएगा फाइनली उसमें 1000 से भाग दे देंगे। 1 2 3 अंक के पीछे कितना दशमलव जीरो है 1 2 3 तो पीछे से 3 अंक गिनेंगे और दशमलव बैठा देंगे 1 2 3 है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 7.2 फाइनली आंसर हो जाएगा 7.2 फाइनली एलसीएम निकल जाएगा। इसका एलसीएम निकल गया 7.2 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसका आप एलसीएम निकाल के दशमलव में ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसका आप एलसीएम निकाल के आंसर पुट कर दीजिएगा, आंसर कमेंट कर दीजिएगा। जीरो 0.5, 0.30 और 0.5
0.180 आंसर कमेंट कर दीजिएगा। इसको इससे सोल्व करके आंसर कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग जो है अच्छी तरह से मैं जो बताया हूं वो समझ रहे हैं। ठीक है ना।